आखिर सीतापुर में कब थमेगा रेत का अवैध उत्खनन? सरगुजा के सीतापुर में मानो तो रेत का अवैध उत्खनन एक व्यापार बन गया है, जहां रेत माफियाओं को किसी का डर नहीं। धड़ल्ले से वे अपना कार्य करने में लगे हैं। चाहे सत्ता शासन किसी की भी, रेत माफिया अपना काम बेखौफ होकर कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं। आज नदियों की यह स्थिति हो चुकी है कि जहां पानी का जल स्तर कम हो चुका है। आखिर इसका जवाब दे कौन होगा? आखिर शासन और सत्ता में बैठी सरकार इस पर कोई पहल करेगी? पिछली सरकार में भी देखने को मिला था कि किस प्रकार रेत माफियाओं ने अपने कार्यों को अंजाम दिया था। और सीतापुर के मांड नदी में चल रहे अवैध उत्खनन का जायजा लेने गए इंडिया 24 न्यूज के कैमरे से वो तस्वीर सामने आई, जिसे देखने के बाद आप खुद चौंक जाएंगे। रेत माफिया नदी से रेत निकालकर भंडारण उसे दूसरे जगह भेजने के कार्य कर रहे हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस प्रकार रेत माफिया रेत का भंडारण सीतापुर में प्रतापगढ़ में कर रहे हैं, जहां आज नदी की स्थिति इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि नदियों में अब रेत देखने को नहीं मिलते। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज। मैं शैलेश सिंह। लगातार जिस प्रकार से रेत माफियाओं का यहाँ पर डेरा डला हुआ है, रेत माफिया लगातार यहाँ पर सक्रिय हैं, निडर होकर काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से मैं अभी मौजूद हूँ सीतापुर के प्रतापगढ़ के मांड नदी में, आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तस्वीर की किस प्रकार से ये नदी रो रही है। इस नदी की हालत आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में इस नदी में रेत नहीं सिर्फ मिट्टी बच जाएगी। लेकिन विडंबना तो ये है कि यहाँ का जो शासन और प्रशासन है इस पर किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दे रहा है, नदी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लगातार रेत माफिया बेखौफ होकर यहाँ पर बालू की तस्करी करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने वीडियो में भी आपको दिखाया है कि किस प्रकार से जो रेत माफिया है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नदी से बालू को निकाल करके डंप करवाते हैं और इसे अन्य राज्य अन्य जगह भेजते हैं। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर जो प्रशासन है वो आंखें मूंदे बैठी हुई है। अभी की स्थिति दिखा दूं मैं, आप देख सकते हैं कि अब कुछ ही दिनों में यहाँ मिट्टी दिखाई देगी। जो यहाँ का बालू है, जो स्तर है, वो खत्म होते नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो सीतापुर के किसानों की स्थिति है, जो लोगों की स्थिति है, और इस नदी का जो स्तर है इतना गिर चुका है कि आने वाले भविष्य में यहाँ पानी के लिए तरसेगी ये नदी और यहाँ के लोग सिंचाई के लिए भी तरसेंगे। लेकिन क्या इस पर कोई पहल उठाएगा? इस पर या प्रशासन नजर देगी, या प्रशासन इस मुद्दे को ध्यान देगी, या संज्ञान में लेगी? क्या इस पर कोई कार्यवाही होगी? यहाँ पर बैरिकेड भी लगा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपने कैमरे के माध्यम से। ये बैरिकेड आप देख सकते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए बैरिकेड लगा है। ना तो यहाँ प्रशासन का कोई आदमी है, ना तो कोई यहाँ बैठता है, किसी प्रकार का कोई यहाँ टोकन भी नहीं काटा जाता। लेकिन फिर भी से यहाँ पर, चाहे सत्ता की बात करूं मैं, किसी की भी सत्ता हो, चाहे किसी का भी शासन हो, लेकिन यहाँ रेत माफिया इतने बेखौफ हैं, इतने निडर हैं कि उन्हें किसी का डर नहीं और खुले आम तौर पर वो रेत का भंडारण कर रहे हैं और रेत को एक राज्य से दूसरे राज्य भेजने का काम कर रहे हैं। और बेखौफ तरीके से यहाँ रेत का भंडारण करके यहाँ रेत उत्खनन का काम कर रहे हैं। मैं उधर की भी तस्वीर बोलूंगा, कैमरामैन से ये दिखाने की कोशिश करें किस प्रकार से यहाँ ट्रैक्टर लगे हुए हैं, किस प्रकार से यहाँ जो रेत है निकाले जा रहे हैं। और इस प्रकार से यहाँ नदी का स्तर, बात सिर्फ यहाँ की मांड नदी की मैं नहीं करूंगा, सीतापुर क्षेत्र में और भी क्षेत्र हैं जहाँ से बालू निकलता है, वहाँ भी ये रेत माफिया सक्रिय हैं। इतने बेखौफ तरीके से सक्रिय हैं कि उन्हें किसी चीज का डर नहीं है और रेत का भंडारण कर रहे हैं और रेत का उत्खनन कर रहे हैं। अवैध रूप से यहाँ से बालू निकाला जा रहा है। प्रशासन, मैं बात करूंगा प्रशासन की, और सबसे पहले सीतापुर से विधायक को भी मैं कहना चाहूंगा कि वो इस विषय को संज्ञान में लें और इस विषय पर तुरंत कार्रवाई करें, ताकि जो यहाँ के रेत माफिया हैं उन पर शिकंजा कसा जा सके। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या इन रेत माफियाओं पर प्रशासन का डंडा चलेगा, या किसी प्रकार से इन पर कार्रवाई होगी, या फिर ये रेत माफिया यूं ही निडर होकर काम करते रहेंगे। और ये नदी की जो स्थिति है दिखा सकता हूं, मैं बता सकता हूं कि आज किस प्रकार ये नदी रो रही है। आने वाले समय में जिस प्रकार से ये नदी रो रही है, लोग भी रोएंगे। और आपको मैं बताना भी चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये स्थिति आज निर्मित हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इन रेत माफियाओं के कारण हो रही है। अगर प्रशासन चाहती तो आज इस नदी का यह हाल हमको देखने ना मिलता। फिलहाल बने रहिएगा मेरे साथ, मैं आपके साथ आता रहूंगा। देखते रहिए इंडिया 24 न्यूज। मैं शैलेश सिंह, इंडिया 24 न्यूज के लिए सरगुजा। बहरहाल
अब देखने वाली बात होगी कि क्या शासन प्रशासन इस विषय पर संज्ञान लेगी या रेत माफिया यूं ही अपने कार्य को बेखौफ होकर अंजाम देते रहेंगे। फिलहाल आप देखते रहें इंडिया 24 न्यूज।